वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा छठी वार्षिक परीक्षा 2024-25 सामाजिक विज्ञान का पेपर जो आपका 11 मार्च यानी कि आज होने वाला है, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप परीक्षा में 60 में से 60 अंक प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय सामाजिक विज्ञान का हम पेपर करेंगे। पूर्णांक आपका 60 अंक रहेगा। कक्षा छठी का पेपर हम करेंगे। समय आपको 2.5 घंटे का मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक। ठीक है, निर्देश आप देख लीजिए। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, स्थल जल तथा वायु के बीच का एक सीमित भाग क्या कहलाता है? तो आपका ए ऑप्शन है जलमंडल, बी ऑप्शन है आपका स्थल मंडल, सी ऑप्शन है आपका वायुमंडल और डी ऑप्शन है आपका जीवमंडल। तो प्रश्न क्रमांक 1 में आपको सही उत्तर क्या लिखना है? डी ऑप्शन यानी कि जीवमंडल आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 2, प्राचीन भारत में सामान्य जन द्वारा कौन सी भाषा सामान्य रूप से बोली जाती थी? तो आपका ए ऑप्शन है संस्कृत, बी ऑप्शन है आपका प्राकृत, सी ऑप्शन है आपका तमिल और डी ऑप्शन है आपका हिंदी। तो प्रश्न क्रमांक 2 में आपको सही उत्तर क्या लिखना है? हिंदी, यानी कि डी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3, चरक एक प्रसिद्ध रिक्त स्थान थे। तो आपका ए ऑप्शन है ऋषि, बी ऑप्शन है आपका वैद्य, सी ऑप्शन है आपका राजा और डी ऑप्शन है आपका सैनिक। तो प्रश्न क्रमांक 3 में आपको सही उत्तर क्या लिखना है? वैद्य, यानी कि बी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 4, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपका ए ऑप्शन आता है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है आपका सामवेद, सी ऑप्शन है आपका यजुर्वेद और डी ऑप्शन है आपका अथर्ववेद। तो प्रश्न क्रमांक 4 में आपका सही उत्तर क्या जाएगा? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां, जिस स्थान चौक में मजदूर लोग अपनी सेवाएं देने के लिए इकट्ठे होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे ए ऑप्शन है आपका लेबर चौक, बी ऑप्शन है आपका बाजार चौक, सी ऑप्शन है आपका रेस्टोरेंट और डी ऑप्शन है आपका कचहरी चौक। तो प्रश्न क्रमांक 5 में आपको सही उत्तर क्या लिखना है? लेबर चौक, यानी कि ए ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर लिखना था, कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक रिक्त स्थान। ठीक है, निर्देश आप देख लीजिए। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 आपका, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार रिक्त स्थान थे। तो महावीर स्वामी थे। कौन थे? भगवान महावीर आपको लिख देना है इसमें। ठीक है, भगवान महावीर, केवल आप महावीर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो महावीर आपको लिख देना है इसमें प्रश्न क्रमांक 6 में। अगला आता है आपका प्रश्न 7वां, भरूच का यूनानी नाम रिक्त स्थान है। तो भरूच का यूनानी नाम भृग है। क्या हो जाएगा? भृग कच्छ। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है भृग कच्छ। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 8वां, रिक्त स्थान के कार्यालय में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। तो तहसील कार्यालय में सुने जाते हैं, तहसील के कार्यालय में। तो इसमें आपको क्या लिख देना है? तहसील के कार्यालय में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। अगला है आपका 9वां प्रश्न, वह स्थान जहां बहुत सी दुकानें होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो बहुत सी दुकानें होती है उसे हम बाजार कहेंगे, सिंपली सा। तो बाजार आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट है आपका, रिक्त स्थान मगध का एक महत्वपूर्ण शासक था। तो बिंबिसार जो था मगध का महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, बिंबिसार, इस प्रकार से आपको लिख देना है बिंबिसार। तो आपके रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो गए हैं अब। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक। अगला प्रश्न आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक शब्द एक वाक्य में आपको लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के 2-2 अंक यहाँ पे मिलेंगे आपको। तो चलिए देखते हैं। 11वां प्रश्न है आपका, भारत का संपूर्ण भाग कौन से गोलार्ध में स्थित है? 12वां प्रश्न है आपका, पूरा पाषाण को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 13वां है आपका, अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी कहानी का वर्णन है? 14वां प्रश्न है आपका, पूर्वाग्रह से क्या आशय है? 15वां प्रश्न आता है आपका, सूरत में भयंकर प्लेग कब फैला था? और 16वां प्रश्न है आपका, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के क्या साधन है? ठीक है, तो ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। पहले आप देख लीजिए आप। ठीक है, 11वें प्रश्न का उत्तर,
तो भारत का संपूर्ण भाग कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो भारत का संपूर्ण भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका 11वें प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका 12वां प्रश्न। पूरा पाषाण को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो पूरा पाषाण को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग। ठीक है, ये आपका 12वें प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका 13वां प्रश्न। अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी कहानी का वर्णन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 13वें का उत्तर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका 14वां प्रश्न। पूर्वाग्रह से क्या आशय है? तो पूर्वाग्रह का मतलब है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पहले से ही निश्चित राय बना लेना। ये आपका प्रश्न क्रमांक 14वें का उत्तर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 15वां। सूरत में भयंकर प्लेग कब फैला था? तो उत्तर है इसका सितंबर 1994 में पश्चिमी भारत के गुजरात राज्य के एक शहर सूरत में प्लेग फैल गया था। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 15वें का उत्तर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका 16वां प्रश्न। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के क्या साधन है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन ये हैं, क्या क्या है देख लीजिए आप। खेतीबाड़ी, मजदूरी, पशुपालन, वन उत्पादन, मत्स्य पालन, गैर कृषि व्यवसाय, मधुमक्खी पालन, डेयरी आदि। तो इस प्रकार से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। 16वें प्रश्न का उत्तर आपने देख लिया है, इसी प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन अब लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक निर्देश आपका दे रखा है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में आपको लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के 3-3 अंक आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न 17वां है आपका, पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? 18वां प्रश्न है आपका, लीप वर्ष किसे कहते हैं? लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 19वां प्रश्न आता है आपका, हड़प्पाकालीन जल निकासी व्यवस्था की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। 20वां प्रश्न है आपका, किन्हीं 2 प्रसिद्ध महाकाव्यों के नाम आपको लिखना है। 21वां है आपका, समीर 1 और समीर 2 में कोई 2 अंतर आपको लिखना है, 3 अंतर। और 22वां है आपका, मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान क्यों लगाया जाता है? ठीक है, तो ये आपका 22वां प्रश्न हो जाएगा। तो लघुत्तरीय प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाते हैं प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक। तो चलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। 17वें प्रश्न का उत्तर जो है आपके सामने है, पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो देखिए इसका उत्तर, पृथ्वी पर जीवन भौतिक कारकों के साथ साथ रासायनिक कारकों से भी प्रभावित होता है। जीवन को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक तापमान, प्रकाश, वातावरण, आर्द्रता, पानी और मिट्टी है। और रासायनिक कारकों में पीएच, लवणता और अन्य शामिल है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 17वें का उत्तर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका, लीप वर्ष किसे कहते हैं? लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 18वां प्रश्न है आपका। तो इसका उत्तर आप देख लीजिए। लीप वर्ष वास्तव में एक कैलेंडर वर्ष है जिसमें एक अतिरिक्त दिन होता है। लीप वर्ष के फरवरी महीने में 28 दिनों के बजाय 29 दिन होते हैं, इसलिए लीप वर्ष कुल 366 दिन का होता है। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 18वां रहेगा। कंप्लीट आंसर आपने देख लिया है इसका। नेक्स्ट 19वें प्रश्न का आप उत्तर देख लीजिए, इस प्रकार से रहने वाला है। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था की कुछ विशेषताएं। घरों, नालियों और सड़कों का निर्माण एक साथ नियोजित रूप से किया गया था और सड़कों और नालियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति से बनाया गया था। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 19वें का उत्तर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, किन्हीं 2 प्रसिद्ध महाकाव्यों के नाम आपको लिखना है। ठीक है, देख लीजिए आप। तो यहाँ पे दे रखे रामचरितमानस तुलसीदास और कामायनी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, 2 महाकाव्य आपके हो जाएंगे कंप्लीट। नेक्स्ट 21वां प्रश्न आता है आपका, समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए 3 अंतर यहाँ पे लिखे हैं, तो आप इन तीनों अंतरों को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 21वें का उत्तर कंप्लीट ये हो जाता है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है आपका, मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान क्यों लगाया जाता है? तो चुनाव के दौरान मतदाताओं को तर्जनी पर लगाई गई जाती है निशान, ताकि दोहरे मतदान जैसी चुनावी धोखाधड़ी को रोका जा सके। इससे पहली बार भारत में 1962 के आम चुनाव के दौरान इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो ये आपका 22वें प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो जाता है। लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट। अब बचे आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके 23 से 26 तक। निर्देश आप देख लीजिए। प्रत्येक प्रश्नों के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे और उत्तर आपको 70 से 80 शब्दों में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। 23वां प्रश्न आता है आपका, भौतिक मानचित्र किसे कहा जाता है? भौतिक मानचित्र बताना है आपको कि क्या होता है ये। 24वां प्रश्न है आपका, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है क्यों? 25वां प्रश्न है आपका, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं। और 26वां है आपका, ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य क्या है, लिखिए। ठीक है, तो ये आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं। चलिए इनके उत्तर भी हम देखेंगे। तो 23वें का उत्तर आप देख लीजिए। भौतिक मानचित्र किसे कहा जाता है? भौतिक मानचित्र की क्या क्या विशेषताएं होती है ये आपको बताना था। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर इस प्रकार से रहने वाला है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद करना है। नेक्स्ट आता है आपका 24वां प्रश्न।
तो उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है क्यों? तो देख लीजिए आप 24वें का उत्तर। अगला है आपका 25वां प्रश्न। 25वें का उत्तर आप देख लीजिए, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो देखिए 5 व्यवस्थाएं दे रखी है, आप इनको याद कर लीजिए। और 26वां प्रश्न जो था, ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य। तो कार्य दे रखे हैं यहाँ पे 5, इन 5 को आप याद कर लीजिए ताकि आपको 5 नंबर इसमें मिल जाए। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 26 तक कंप्लीट हो जाता है आपका कंप्लीट पेपर। कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2024-25 11 मार्च का पेपर। पूर्णांक आपका 60 अंक रहेगा। अगर आपने इस पेपर को कर लिया तो आप परीक्षा में 60/60 अंक प्राप्त करके आ जाओगे। ठीक है, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।